अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। और लास्ट टाइम हम लोग ने स्टार्ट किया था वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। ये हम लोग आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में देख रहे हैं। मेन टॉपिक हमारा ये है, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग सब टॉपिक जो था वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था। लास्ट टाइम हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखी थी, जिसमें डिफरेंट हम लोगों ने प्रोसेसेस देखे थे, मेथड्स देखे थे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस तरह से फार्मर्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, वो भी हम लोग देखेंगे। और तीसरा टॉपिक जो आज हम लोग कवर करेंगे वो है टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंडर ही आता है, ये लेटेस्ट मेथड है, तो ये वाला मेथड भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज हमारा ये आर्टिफिशियल मेथड्स आते हैं रिप्रोडक्शन के, सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली जो हमारे पास टॉपिक था प्लांट्स का, वो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देख रहे थे प्लांट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, प्लांट्स में किस तरह से होती है। तो आज पहले हम लोग देख लेते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम लोग दो मेथड्स डिस्कस करते हैं जो फार्मर्स कॉमनली परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला मेथड आता है कटिंग्स। कटिंग्स के अंदर क्या ये मेथड होता है, सिंपल सा मेथड है। इसमें क्या होता है कि पेरेंट प्लांट से जो भी उनकी रूट्स और स्टेम्स होती है उसकी कटिंग करनी है। अब आपने जो भी स्टेम्स और रूट्स से कटिंग की है पेरेंट प्लांट से, उसमें ये बात का ध्यान रखना है कि उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक रीजन होना चाहिए। मेरिस्टेमेटिक रीजन वो वाला रीजन होता है जिसमें सबसे ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये कौन से सेल्स होते हैं, ये वो वाले सेल्स होते हैं जो एक्टिवली डिवाइड करने उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो एक्टिवली डिवाइड कर सकते हैं। इसी वजह से जो सा भी आपने पोर्शन लेना है स्टेम या रूट्स का, जो जिसका भी ले रहे हैं, उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक रीजन होना चाहिए, ठीक है, ताकि सेल्स के अंदर ये एबिलिटी हो कि वो ग्रो कर सकें ज़्यादा तेज़, ठीक है। जब हम लोगों ने कटिंग कर ली, कटिंग करने के बाद सूटेबल सॉइल के अंदर डाल देना है। जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, उन्होंने रूट्स और शूट्स ग्रो करेंगी उनकी, और फाइनली न्यू प्लांट बन जाएगा। ये बहुत इजी मेथड है, ठीक है। इसमें कौन सी एग्जांपल्स आती हैं, इसमें आते हैं रोजेज हैं, आईवी है और ग्रेप वाइन्स आती हैं। स्वीट पोटैटोज की अगर हम बात करें, ये क्या होते हैं, एनलार्ज्ड रूट्स होती हैं। हमें पता है कि पोटैटोज, अगर हम बात करें सिंपल पोटैटोज की, तो रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्वीट पोटैटोज भी क्या होती है, एनलार्ज्ड रूट होती हैं, ठीक है। फार्मर्स क्या करते हैं, ये उनको प्लेस कर देते हैं मॉइस्ट सैंड में या सॉइल के अंदर। मॉइस्ट सैंड यानी कि जो थोड़ी सी वेट होती है, वेटी जो सॉइल होती है, उसके अंदर उसको प्लेस कर देते हैं। तो उसके बाद उसने क्या करना होता है, छोटे छोटे प्लांटलेट्स उनमें से ग्रो करना शुरू कर देंगे। जैसे ही छोटे छोटे प्लांटलेट्स ग्रो करेंगे, फार्मर्स उनको रिमूव कर देते हैं और उनको प्लांट कर देते हैं कहीं और, ठीक है। इस तरह से सेवरल प्लांट्स हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं इस मेथड के ज़रिए। और ये सारे प्लांट्स पेरेंट प्लांट के आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे एज दैट ऑफ द पेरेंट प्लांट। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो ये वाली की जाती है कटिंग्स, वो है शुगर केन प्लांटेशन में, ये सबसे कॉमन है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेथड हमारे पास आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है, इसका प्रोसेस भी सेम लाइक दैट होता है ऑफ द कटिंग। कटिंग में हम लोगों ने देखा था कि कट किया कोई भी पार्ट हम लोगों ने और उसको सॉइल के अंदर डाल दिया था। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने स्टेम का कोई भी पीस कट किया, लेकिन उसको अटैच कर देना है किसी और प्लांट के साथ। यानी कि हम लोगों ने इसमें सॉइल के अंदर नहीं डाला, हम लोगों ने किसी दूसरे प्लांट के साथ उसको अटैच कर देना है, ठीक है, जिसके अंदर ऑलरेडी रूट सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ है जिस प्लांट के अंदर, उसके साथ सिंपल जाके अटैच किया। फिर क्या होगा, स्टेम जो पीसीज हम लोगों ने जाके अटैच किए हैं, उसके जो वैस्कुलर बंडल्स होंगी और जो होस्ट प्लांट है यानी जिसके साथ जाके अटैच किया, वो दोनों आपस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जब वो कनेक्ट करेंगे और वो आपस में फिर दोनों इकट्ठे ग्रो करना शुरू कर देंगे
और इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ्टिंग होती है। ठीक है, इसमें कौन सी एग्जांपल आती है? इसमें वेरियस रोजेज हैं, पीच ट्रीज हैं, प्लम ट्रीज है और कुछ सीडलेस फ्रूट्स आते हैं, लाइक इसमें ग्रेप्स आ जाते हैं। तो इस तरह से प्रोपगेट किया जाता है इस मेथड के जरिए, ग्राफ्टिंग के जरिए। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी, ये बहुत इजी मेथड्स है, ये आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें अब हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की और प्लांट्स की। तो एडवांटेजेस में सबसे पहले हम देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि जितने भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, ये तो हम लोग शुरू से ही डिस्कस कर रहे हैं। एसेक्सुअल मेथड्स में हम लोगों ने जितने भी स्टडी की है, हर एक में हम लोगों ने देखा कि जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं टू द पेरेंट प्लांट। ठीक है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उनके सेम लाइक दैट ऑफ पेरेंट प्लांट होते हैं। तो इस तरह से बेनिफिशियल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन एज वेल। ठीक है, इसके अलावा ये आता है कि प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट रहती है। इस तरह से हम लोग डिफरेंट प्लांट्स के ग्रो कर सकते हैं एट अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसके अलावा ये आता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जो भी ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि वही स्टेम, रूट्स, लीव्स आ जाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो उन्हीं की होती है ना। तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो प्लांट्स को सर्वाइव कराते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस एज वेल। ठीक है, तो ये इनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अगर कोई इर्द गिर्द अनफेवरेबल कंडीशंस भी हैं, उस केस में भी ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये प्लांट्स को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए हम लोग सीडलेस फ्रूट्स को ग्रो करवा सकते हैं। ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहला जो हम लोगों ने एडवांटेजेस में डिस्कस किया था कि जितने भी ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो सारे आइडेंटिकल होते हैं टू द पेरेंट प्लांट, ऐसे ही है ना। तो इस केस में ये आता है कि क्योंकि सारे आइडेंटिकल है, जिस तरह का पेरेंट प्लांट है वैसे ही सारे जो है वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रही है। तो डिसएडवांटेजेस का ये है कि इस केस में कोई आगे नेक्स्ट जनरेशन में जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आती, यानी कि कोई चेंज नहीं आता उनके फीचर्स के अंदर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, क्योंकि वो सेम होते हैं एज दैट ऑफ द पेरेंट प्लांट। जेनेटिक वेरिएशंस पता है किस में आती है? वो आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग आगे डिटेल के साथ स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये आता है कि अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज़ है और वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ में ही अकर होती है, सपोज कि आप किसी को कोई स्पेसिफिक डिजीज़ अकर हुई है और वो पूरी स्पीशीज़ को अब वो डिजीज़ अकर हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरी क्रॉप जो है वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें इसके डिसएडवांटेजेस हैं। लास्ट मेथड जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आता है वो है टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। ये जो मेथड है ये लेटेस्ट मेथड है। ठीक है, अब तो वैसे ये भी काफ़ी पुराना हो गया हुआ है, लेकिन इसको कंसिडर किया जाता है एज द लेटेस्ट मेथड इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो इसका मेथड क्या होता है? इसमें मेथड ये होता है कि इसमें भी आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स ही प्रोड्यूस होती हैं, सेम लाइक दैट ऑफ द पेरेंट प्लांट। जिस तरह का पेरेंट प्लांट होगा उसी तरह की ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, लेकिन इसमें यूज़ किया जाता है वेजिटेटिव टिश्यू या सेल। ठीक है, उसमें वेजिटेटिव हम पीछे जितने भी हम लोग ने डिस्कस किया वो वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे हम लोग ले रहे थे, तो इसमें वेजिटेटिव टिश्यू या सेल से हम लोगों ने जो है वो प्लांट्स प्रोड्यूस करने होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने होते हैं। ये किस तरह से करते हैं, ये थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने प्लांट का कोई भी पार्ट लेना है, उसका टिश्यू लेना है। ठीक है, उस टिश्यू को हम लोगों ने सूटेबल न्यूट्रिएंट जो मीडियम होता है लैब्स के अंदर इस तरह के मीडियम बनाए जाते हैं। ठीक है, जो भी सूटेबल न्यूट्रिएंट वाला मीडियम होगा उसके अंदर इसको ग्रो करवाया जाता है। तो टिश्यू सेल्स क्या करते हैं, वो माइटोसिस स्टार्ट करते हैं अपनी, और उसके बाद सेल मैसेस बनाते हैं, जैसे सेलूसिस कहते हैं। जब ये सेलूसिस बन जाते हैं इनको ट्रांसफ़र किया जाता है टू अनदर मीडियम। अब वो किसी और मीडियम में उसको ट्रांसफ़र करेंगे जिसके अंदर डिफरेंट हार्मोन्स प्रेजेंट होंगे। वो हार्मोन्स क्या करते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं रूट्स की, स्टेम्स की और लीव्स की। ये टोटली कह लें कि आर्टिफिशियल मेथड है। ठीक है, तो उसके बाद जब उनके रूट, स्टेम्स और लीव्स बन जाएंगी
तो सेल्यूलोसिस क्या कहते हैं, ये स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और उसको छोटे छोटे प्लांट्स बनना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है, पॉट्स के अंदर डाल दिया जाता है, पॉट्स में थोड़ी सी ग्रोथ होती है, उनमें से निकाल के फिर उसको फीड्स में डाल दिया जाता है और इस तरह से प्लांट की जो है वो ग्रोथ हो जाती है। ये हमारे पास है टिश्यू कल्चर टेक्निक, जो सबसे लेटेस्ट मेथड है। और भी अब तो काफ़ी लेटेस्ट मेथड्स आ गए हुए हैं, लेकिन अभी आपकी बुक में सिर्फ इस बारे में डिस्कस किया गया है, तो आप इसी बारे में याद करें। तो अब मैं आपको ये लेक्चर बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें सबसे पहले कटिंग्स देखी है, ग्राफ्टिंग देखी है, बहुत इजी मेथड्स हैं। तो ये बताए हुए पेरेंट प्लांट से हम लोगों ने कटिंग की, कटिंग करने के बाद उसको सैंड या सॉइल में डाल के वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा। ग्राफ्टिंग में क्या हुआ है कि स्टेम का पीस लिया, ठीक है, और उसको किसी और प्लांट के अंदर डाल दिया, फिर वो दोनों आपस में इकट्ठे ग्रो कर लेते हैं। इस तरह से ग्राफ्टिंग होती है। फिर हम लोगों ने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लिए और टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग भी। दिस मेथड ऑफ प्रोपगेशन इज आल्सो कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपगेशन सिंस इट यूजेस ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट। इसको माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें से सिर्फ छोटा सा पार्ट प्लांट का लिया जाता है, यानी कि वही टिश्यू या सेल लिया जाता है। टिश्यू मेजरली दिया जाता है ताकि इजीली ग्रोथ हो सके, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू है, और आज हम लोगों ने जितना स्टडी किया है ये ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए ही है। ये इतना इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आ भी सकता है, ठीक है, ये कोई कंपल्शन नहीं है, आ भी सकता है कि आर्टिफिशियल मेथड्स बताएं कि किस तरह से होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, कौन कौन से आर्टिफिशियल मेथड्स हैं, वो कटिंग्स और ग्राफ्टिंग है। इसके अलावा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हम लोग ने स्टडी किए हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। टिश्यू क्लोनिंग एंड टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग डिस्कस किया है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आज का टॉपिक तो हमारा बहुत इजी था। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है। अगर आपने वहाँ से भी स्टडी करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।